महाभारत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीती गई या अर्जुन ने जीता, ये आप लोग बताइए। पितामह भीष्म कहते हैं कि अर्जुन, आपके बाणों में इतना दम नहीं था कि हमें वो छेद सके, छिंद बचिंद कर सके, परंतु भगवान की कृपा है। पर अर्जुन को अभिमान आ गया कि मैं महाभारत जीत लिया। भगवान श्री कृष्ण लेकर चलते हैं बर्बरीक जी के पास। और बर्बरीक जी कौन है, इनका इतिहास क्या है, ये जानते हैं कि बर्बरीक जी है कौन। बर्बरीक जी जिसे खाटू श्याम भी हम लोग कहते हैं, वही बर्बरीक जी है। बर्बरीक जी के पिताजी कौन है? बर्बरीक जी के पिता है घटोत्कच जी, भीम भैया के पुत्र, और भीम घटोत्कच जी के पुत्र हैं भीम भैया। तो ये बर्बरीक जी वही हैं जो भगवान श्री कृष्ण से बोले थे कि 3 बाण में मैं महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये 3 बाण कितना समय लगेगा? लगभग 10 से 12 मिनट में महाभारत समाप्त हो जाएगा। और बर्बरीक जी ने ये भी कहा था कि मैं हारे हुए का सहारा हूँ, मैं जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करके दिखाओ हमें, मैं मान जाऊंगा कि आप जीत जाओगे। उसने कहा कि ये पीपल का गाछ है, सारे पत्ते को भेद दो एक बाण में, तो मैं मान जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक जी ने मारा खींचकर बाण, पीपल के सारे पत्ते में छेद हो गए। भगवान श्री कृष्ण के पास आए बर्बरीक जी, कहे, प्रभु पैर हटाकर देखिए, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटाकर देखा तो उस पत्ते में भी छेद हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकाला, बर्बरीक जी का गर्दन काट दिया। अच्छा ये बताइए कि भगवान बर्बरीक जी का जो गर्दन काटे वो सही था या गलत? इसे सिद्ध कीजिए। सही था। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि दुर्योधन हारा तो उसका भी साथ देंगे? तो बर्बरीक जी ने कहा जी हाँ, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान देखिए काट दिए पर मारे नहीं थे, और उससे जाकर पूछे कि आपका क्या इच्छा है? तो उसने कहा कि प्रभु हम महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। तो उसे उसी सिर को पहाड़ पर ले जाकर उसने रख दिया और पूरे महाभारत देखे हैं बर्बरीक जी। जब पूरे महाभारत समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम भैया को लेकर चले हैं बर्बरीक जी के पास, क्योंकि अर्जुन को अभिमान था कि पूरे महाभारत हमने जीत लिया। और ये बर्बरीक जी के पास गए और बर्बरीक जी से पूछे कि आपने महाभारत देखा? बर्बरीक जी ने कहा हाँ। ये बताइए कि महाभारत में सबसे योद्धा कौन है, सबसे वीर कौन है, किसके वजह से जीता गया? बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु पूरे महाभारत में आपका सुदर्शन ही हमें दिखा। ये अर्जुन जी जो बाण मारते थे ना, 2-4 डेग पर खत्म हो जाता था, परंतु आपके सुदर्शन गति प्रदान करता था बाण को। अब भीम भैया अर्जुन भैया मुंह लटकाए हैं कि अरे हमारा नाम आना चाहिए था, पर हमारा नाम नहीं आया। वहाँ भीम भैया का अहंकार, अर्जुन का अहंकार शून्य हो गया, खत्म हो गया कि ये महाभारत भगवान की कृपा से जीती गई है। उसी प्रकार हम सब भी कुछ भी करते हैं वो भगवान की कृपा होती है, हमारे आपके बल से नहीं होती है, परंतु हमें अहंकार आ जाता है कि हमने जीता। ना जी। अब देखिए खाटू श्याम जी के तरफ चलते हैं। तो खाटू श्याम जी को वही भगवान वरदान देते हैं कि मैं अपना नाम तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अमर कर देता हूँ, जाओ कलयुग में
भक्तों को बचाना और भक्तों को सहायक होना, वही भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम प्रदान किए तो उन्हें खाटू श्याम के नाम से आज जाने जाते हैं। और वही स्थापना किए भगवान श्री कृष्ण ने ही स्थापना किए और उसी खाटू श्याम को हम लोग खाटू श्याम के नाम से आज जानते हैं। उनका वास्तविक नाम था बारबरिक। इसलिए कहती हूँ ना कि जो कुछ भी होता है भगवान करते हैं। हमारे आपके करने से न जीत होती है न हार होती है। अगर भगवान की कृपा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसलिए भगवान को ही समर्पण करना चाहिए। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ कर रही हूँ ये मैं अपने बल पर कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग देखे होंगे बहुत कि अधिक से अधिक बच्चे जो मेहनत करके पढ़ते हैं उनका रिजल्ट शायद कम नंबर आ जाता है, पर कोई बहुत कम पढ़ने वाला नहीं पढ़ता है उसका भी रिजल्ट बढ़िया अच्छा उससे हाईएस्ट नंबर ला जाता है। तो देखिए क्या होता है, इसमें यही तो होती है कि उस पर भगवान की कृपा विशेष है और इन पर भगवान के पास अहंकार था। तो अहंकार करोगे तो भगवान आपके अहंकार नहीं सहेंगे। जैसे अर्जुन को अहंकार था कि महाभारत हमने जीता, तो बारबरिक जी के पास स्पष्ट कर दिए कि महाभारत किसके बल से जीता गया है। ये